बनाया, घड़ी बनाई, काल बनाया, उसी को लोगों ने महाकाल कहा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक है उसे क्या सोचना, क्या विचार करना। उसके भरोसे रहोगे ना तो कभी टेंशन नहीं आएगा। उसके भरोसे चलोगे तो जीवन में सुख का अनुभव करोगे। अनुभव, हाँ, भटकोगे तो कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। हिम्मत मत छोड़ो। वृक्ष देखना, पेड़, पेड़ को देखो, वृक्ष को देखो। एक मौसम आता है वृक्ष की पूरी पत्तियां गिर जाती है, बोलो सही है कि गलत है? एक मौसम आता है वृक्ष पर बहुत सारे फूल लगते हैं, बाद में वो फूल टूट जाते हैं, बोलो बोलो बोलते जाओ, सही है? एक समय ऐसा आता है कि पूरा वृक्ष एकदम वीराना हो जाता है, वीराना। पर जो उसकी जड़ होती है ना, पत्ती कितनी भी गिर जाए, फूल कितना भी गिर जाए, जड़ अफसोस नहीं करती। उसको मालूम है अगर मैं हिम्मत करूंगी तो वापिस पत्ती आएगी और वापिस फूल आएगा। पत्ती भी वापिस आएगी और फूल भी वापिस आएगा। हिम्मत मत हारो। वृक्ष, जड़ हिम्मत नहीं हारती, वो दबी रहती है, पानी लेती रहती है। आखिरी में उस पत्ती को वापिस आना पड़ता है, और फूल को भी आना पड़ता है, और फल को भी आना पड़ता है। उसकी हिम्मत उसमें नहीं। कोई ने कह दिया तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, कोई ने कह दिया तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी, कोई ने कह दिया तेरा लीवर कभी बेकार हो गया, ठीक नहीं होगा। इसमें लिखा उस बहन ने 5 साल लीवर बेकार, और डॉक्टर ने कह दिया 2 से 3 महीने की जिंदगी, बस 3 महीना बहुत हो गया। तो क्या हम मान लेंगे कि हमें मरना है? हम मान ले कि हम मर गए ना। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना। इतनी जल्दी अगर हिम्मत हार गए तो काहे की जिंदगी फिर आपकी। भटिंडा पंजाब की कथा से एक सीख लेकर जाना। भले मैं छोटा काम करूं, बड़ा काम करूं, पर मैं मेहनत करूंगा। दुनिया हंसेगी ना, हंसने दो। कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन मैं भी अपना पत्र लिखकर व्यासपीठ पर भेजूंगा कि मेरा भी व्यापार मेरे बाबा ने संभाल लिया। कर्जा हो गया, कई लोग कहते हैं मेरा बहुत कर्जा हो गया, मैं मर जाऊं तो अच्छा। काहे को मरना? तुम मर जाओगे तो कर्जा खत्म हो जाएगा। फेल हो गए तो सोचा कि मैं मर जाऊं तो क्यों मरना? आज सीए का रिजल्ट आया है। आज सीए का रिजल्ट आया है। आशीष के पास इतने मैसेज आए हैं कि बाबा ने हमारे बेटे को पास कर दिया, हमारी बेटी को पास कर दिया। कोई प्रसन्न हो रहा है, कोई आनंद में डूब रहा है। जो बेटे, जो बेटियां सीए में सिलेक्ट हो गए, पास हो गए, हम उनको बधाई देते हैं। पर जो रह गए, जिनका सब्जेक्ट रह गया, 1 सेम रह गया या 2 सेम रह गए, घबराना नहीं है, बिल्कुल मत घबराओ। फिर मेहनत करो, फिर पढ़ाई करो, इतने दिल से पढ़ाई करो, और आखिरी में जब एग्जाम के लिए जाओ तो बाबा को एक बेलपत्र लगा कर जाओ, फिर निकलोगे। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारना कि मैं रह गया या मैं कुछ। निकलेंगे भी, कुछ रहेंगे भी। पेड़, वृक्ष की जड़ अगर सोच ले कि मेरे ऊपर फूल नहीं है, मेरे ऊपर पत्ती नहीं है, अब तो मैं रेहूं नहीं तो अच्छा, सूख जाऊं तो अच्छा, नहीं। उसका बल देखिए, वापिस पत्ती लेकर आ जाती है, वापिस फूल लेकर आ जाती है, पानी को रखती है। जड़ डोलती नहीं है, विश्वास मजबूत रखती है। दुख आएगा, ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा। भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया, बोलो आया कि नहीं आया?
भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया, जन्म कहीं हुआ, पढ़े कहीं, राज कहीं का था, भागना पड़ा युद्ध का मैदान छोड़कर, दुख नहीं तो और क्या है। ऐसी कौन है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। माता जानकी जी के जीवन में दुख था, माता रुक्मणी के जीवन में दुख था, राधा जी जिनका आप नाम स्मरण करते हो, क्या उनकी जिंदगी में दुख नहीं था? कितना दुख। मृत्यु लोक में आने के बाद परमात्मा को भी दुख भोगना पड़ता है, तो आप और हम कोई अलग से नहीं आए, हमको भी दुख भोगना पड़ता है। बस इतना याद रखना, राम जी की जिंदगी में दुख आया था तो उनने शंकर जी की पूजन करी थी, फिर लंका पर चढ़ाई करी थी। भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया था तो उन्होंने नागेश्वर की स्थापना कर कर भगवान शंकर की पूजन करी, तब उनके घर में संतान की प्राप्ति हुई। सीता जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने शंकर जी की पूजन करी। राधा जी के जीवन में आया तो उन्होंने शिव जी का पूजन करा। 33 कोटि देवताओं के जीवन में दुख आया तो उन्होंने शंकर की आराधना करी और उस दुख का निवारण हुआ। आपकी जिंदगी में भी दुख आए तो एक लोटा जल पकड़कर शिव जी के मंदिर जाना और दुख का निवारण करेगा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, वो जीवन में दुख का निवारण करेगा। अंधकासुर ने मांगा कि मेरे प्राण ना जाएं, अंधकासुर ने मांगा कि मेरे प्राण ना जाएं, ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, मौत आएगी, मरना तो पड़ेगा। बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। तो किसी ने कहा फिर काहे को सुने, जब तुम ही तो कह रहे हो कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे, फिर कथा क्यों सुने? उसका एक कारण, बिल्ली अपने मुंह से चूहे को पकड़ती है तो जिंदा छोड़ देती है, बोलो तो जम के नहीं। बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़कर साथ घर लेकर जाती है तो क्या उसको मार डालती है? नहीं, जिंदा रखती है। उसी तरह मौत तो आएगी, कथा सुनोगे तब भी और नहीं सुनोगे तब भी, बस अंतर इतना है, कथा नहीं सुनोगे तो चूहे जैसे मसले जाओगे और अगर कथा सुन ली तो बिल्ली के बच्चे जैसे बच जाओगे। मौत तो आएगी, मृत्यु निश्चित है। काल आएगा, बिल्ली पकड़ेगी, काल पकड़ेगा, चूहे को भी पकड़ेगा और अपने बच्चे को भी पकड़ेगा, पर कष्ट नहीं आएगा। जीवन में ऐसा चलता रहता।